హలో వ్యూయర్స్, ఈరోజు మనం జామ్ రూమ్కి వచ్చాము. సో ఇక్కడ భజన్ జామ్ సెషన్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారంట. సో వాళ్ళ విశేషాలు ఏంటి, జామ్ సెషన్లో ఎలాంటి అంటే ఫ్యూజన్ మిక్స్ చేసి వీళ్ళు భజన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఇంకోటి ఎలాంటి యూత్ ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు, ఇవన్నీ విషయాలు వాళ్ళతో మాట్లాడి అడిగి తెలుసుకుందాం. పదండి లోపు. జబ్ సే రాధా శ్యామ్ కే जय श्री राम भाई। तो आपका नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम अश्विन तिवारी, मैं हूँ तो हैदराबाद से, बट माई रूट्स आर फ्रॉम राजस्थान। ओके जी। सो व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या करते हो नॉर्मली? मैं फुल टाइम म्यूजिशियन हूँ, करता तो बॉलीवुड हूँ मगर फ़िलहाल भक्ति के पाथ पर हूँ। ओके सो मतलब कितने साल से आप ये कर रहे हो? संगीत तो मैं बचपन से करता हूँ सर, और प्रोफेशनली करीबन 8 से 9 साल से गा रहा हूँ। సో ఎయిట్ అంటే 8 నుంచి 9 సంవత్సరాల నుంచి ఈయన భజన్స్ అవి పాడుతూ ఉన్నారంట. సో ఇంకొకరిని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. సో व्हाट डू यू डू, मतलब आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो और क्या करते हो? मैं हैदराबाद से ही हूँ, वही हमारे सेम रूट से राजस्थान के, बट मैं भी फुल टाइम म्यूजिशियन ही हूँ, बट मैं डिवोशन में हूँ, डिवोशनल म्यूज़िक करता हूँ पूरा 10-12 ईयर्स हो गए। सर और आपका नाम? मेरा नाम धार्मिक है, मैं 5,12,000 बेगम बाज़ार से हूँ। आई एम अ रैपर, आई रिप्रेजेंट हैदराबाद हिप हॉप कम्युनिटी। तो अभी बेसिकली मेरा नाम धार्मिक है ना, तो आई हैव टू बी धार्मिक, वॉक द टॉक। तो उसके लिए भाइयों के साथ में, जो भाइयों के रास्ते हैं वो भाइयों के रास्तों पे, तो भाई हम लोग भाइयां जो कर रहे हैं, तो उन लोग मेरे को बोले कि भाई वी आर डूइंग भजन जैमिंग। सो बेसिकली भजन जैमिंग इज़ ब्रिंगिंग द ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल टुगेदर एट अ वन प्लेस। तो उसके लिए दे सेड कि भाई वी आर द ओल्ड स्कूल, लाइक वी रिप्रेजेंट द क्लासिकल थिंग, द बॉलीवुड थिंग, एंड यू ब्रिंग द न्यू स्कूल, द हिप हॉप थिंग, द रैप थिंग। तो लेट्स जैम टुगेदर एंड मेक दिस अ बिग थिंग। तो नॉर्मली भजन बोलते ही मतलब आजकल के बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, मतलब भाग के चले जाते हैं. तो ना आजकल के ज़माने में मतलब हम पास्ट एक साल से देख रहे हैं, तो जामिंग सेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हैदराबाद में स्पेशली, एंड वो भी भजन के साथ, मतलब भजन इट्स ए डिवोशनल थिंग, और अभी पूरे लोग इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं. तो व्हाट डू यू फील लाइक, मतलब ये बर्ताव जो है, मतलब ये जो चेंज है, तो हाउ यू टेक इट, एंड मतलब फ्यूचर में और क्या आने वाला है, एनी आइडिया? एक तो ऐसा है सर, भजन का जो रूट्स है, जब पहले भजन होते थे तो लोग सिर्फ बैठ के बिना साउंड के, बिना इक्विपमेंट के गाते थे. तो देन थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ा, साउंड आया, साउंड आने के बाद में एक बंदा गाने लगा, 4 लोग बजाने लगे, और बैठ के 2-3 हज़ार लोग सुनने लगे. अब लोग उस चीज़ से भी उभर गए. अभी लोगों को चाहिए पार्टी म्यूज़िक, लाइट्स, और वही चीज़ कंबाइंड विद भजन इज़ कॉल्ड भजन जैमिंग. तो ये जो यूथ है, ये लोग मतलब समझो आप, मॉडर्न दिखने के चक्कर में बहुत सारे यूथ आजकल रहते हैं, तो उनको चाहिए कि कुछ डाले, कहीं स्टोरी डाले, मगर उससे जो भी है यूथ भजन से कनेक्ट हो रहा, तो वो एक फ़ायदा है हिंदुत्व का, उससे हिंदुइज़्म का प्रमोशन होता. क्योंकि यूथ धीरे धीरे एथिस्ट बनते जा रही, भगवान में बिलीव करना बंद कर दे रहे लोग, अपने ही भगवान को क्वेश्चन करने लग जा रहे. तो उनका भरोसा वापस लाने के लिए आई थिंक दिस इज़ द टीम रसामृत. तो मैं हूँ फ्रॉम बॉलीवुड बैकग्राउंड, ये है फ्रॉम भजन बैकग्राउंड, भाई है फ्रॉम हिप हॉप बैकग्राउंड. तो तीनों चीज़ का एक क्रेज़ी कॉम्बो हम क्राउड को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. बाकी तो भगवान के हाथ में है कि किसको कैसा लगेगा. तो भाई अभी जैसे आपने एज यू सेड, मतलब बहुत सारे लोग डिवोशनल के पाथ पे चलने के लिए राज़ी है. तो और जब भी हम लगाते हैं, मतलब कोई भी भजन जाम होता है, तो वील सी ऑलमोस्ट इन 40 to 50 क्राउड नाउ, मतलब वो पूरे सारे टीनेजर्स ही है, एंड जो भी मतलब अभी बड़े बुजुर्ग थे इससे पहले वो पूरे लगते थे, अभी पूरे मतलब हिस्ट्री चेंज हो गया. तो ये बर्ताव कैसे लग रहा है, हाउ डू यू फील? जैसा भाई अभी बोले कि आजकल की यूथ को इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी भक्ति में, तो ये चीज़ से अगर लोगों को इंटरेस्ट आ रहा तो बहुत अच्छी बात है. कुछ नहीं से कुछ तो हो रहा, वो सही बात है. तो ये फ्यूजन जो डाले थे, मतलब जो भजन में जो फ्यूजन आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो, तो हाउ यू फेल्ट लाइक, मतलब ये इसका आइडिया स्टार्टिंग कहाँ से आया आपके पास? मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली हमको इतना सब सोचे नहीं थे. जैसे जैसे हम म्यूज़िक कर रहे वैसे वैसे अपने आप ही वो आइडियाज़ आ रहे. कुछ भी प्लान्ड नहीं था, वो अपने आप प्लान होते जा रहा. हम कुछ भी सोचे नहीं थे, सब अपने आप ही हो रहा. तो ये एक म्यूज़िक भी एक पावर है जो अपने आप ये सब क्रिएट हो रहा है यहाँ पे.
सो अभी नॉर्मली भाई ही इज़ ए रैपर एंड यू आर अ सिंगर एंड आप नॉर्मली मतलब यू आर स्पेशलाइज्ड इन समथिंग राइट सो ओके बॉलीवुड ओह ग्रेट सो मतलब अभी कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे आप मतलब कुछ सुनाना चाहेंगे बिल्कुल माधव भाई जॉइन अस ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। दैट वाज परफेक्ट एंड मतलब अच्छा लगा तो और नॉर्मली जो आप ये जो भजन ये पूरा रैप्स ये पूरे आप भजन में भी रैप करते हो क्या यस वी आर ब्रिंगिंग दैट चेंज कि लोग सोचे ही नहीं होंगे लाइक पीपल डू इट लेकिन जो प्रॉपर हिप हॉप रिप्रेजेंट करते वो लोग कभी करे नहीं होंगे आई बिलीव यस बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बाकी सी एज एन आर्टिस्ट एक म्यूजिशियन के लिए इट्स ऑल यूनिवर्स जो आइडिया देता वो आर्टिस्ट पकड़ लेता एंड ही goes with that's how this my brothers are getting the thing and that's how I am into this so आप कुछ सुनाना चाहेंगे in terms of rap alright rap सीताराम राधे श्याम अच्छा let's go so guys are you ready to hear the rap from Dharmik तो भाई मैं नया लिखा देखो भजन जैमिंग के लिए are you guys ready सीताराम राधे श्याम रटे हम आठो याम राधे 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 श्याम जपे हम आठो याम सीताराम राधे श्याम रटे हम आठो याम संत समुद्र का सार कहे प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम पूरा सुनने के लिए आना पड़ता तो अभी आप कहाँ पे सेशन करने वाले हो मतलब इन अपकमिंग डेज तो अभी हमारा पहला सेशन है इट इज़ ऑन 20th of June at RTC कला भवन It's an houseful show, so I'm sorry for all the people who are watching this. No more entries because हमने registration link डाला था और I think within 48 hours सब tickets book हो चुकी तो we are announcing the next session very soon. It's gonna be a ticketed event तो बहुत जल्दी आने वाला है plan and we might be touring different cities. तो रस अमृत is not just gonna be कि हम हैदराबाद की ही audience को सुनाने वाले हैं हमारी आवाज़ें पूरे इंडिया तक पहुँचेगी तो और अभी जो ये फर्स्ट सेशन होने वाला है हैदराबाद में सो इज इट अ फ्री सेशन और हाउ इट इज़ यस दिस इज़ अ फ्री सेशन वी वांटेड पीपल टू कम हमें ऐसा चाहिए था कि एक क्राउड हो लोगों को पता चले कि हम करने क्या वाले हैं क्योंकि भजन जैमिंग के नाम पे आप देखोगे बहुत सारे बैंड्स बन चुके हैं देयर आर लॉट मैनी पीपल सबका अपना अपना तरीका है सबका अपना अपना टैलेंट है सबका अपना अपना प्रेजेंट करने का तरीका है बट पर्सनली टीम रस अमृत इज़ अ 13 people बैंड तो 13 लोग एक साथ आपको स्टेज पे नज़र आएंगे विच इज़ वेरी रेयर टू सी सो येस दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग व्हेन कंपेयर्ड टू अदर स्टफ तो आप बताइए मतलब नॉर्मली आप गाना गाते रहते हो तो भजन के इसमें तो आपको मतलब ये जो भजन आता है तो आप कहाँ से सीखे मैं कभी गया नहीं म्यूज़िक सीखने के लिए बचपन से मामा लोग के साथ मंदिर में जाता था भजन गाने और घर में भी पूरा वाइब वैसा ही है पूजा पाठ का तो भजन ही पसंद है पहले से तो देखते देखते सुनते सुनते अपने आप ही वो गॉड गिफ्ट है समझो बस ऐसा कभी सीखे नहीं है तो आप पक्का लोकल ही है मतलब लोकल हैदराबादी तो बेगम बाज़ार में कितने साल से हो मतलब बचपन यहाँ पे ही हुआ था तो आप कहाँ से पैदा हुए यहीं मरेंगे भी यहीं भाई हैदराबाद यहीं है तो बेसिकली हम बिलोंग करते सी हम तीनों में एक चीज़ कॉमन है वी आर तो रूट्स in HYD we are born and brought up in Hyderabad and our roots belong to Rajasthan. We are fed with spiritual, devotional and classical songs, music right from our childhood. एज अ पेरेंटिंग तो हमारे को वो बचपन से मिला हुआ है एंड आज जाके हमारे तीनों को एक साथ वो करने का मौका मिला तो दैट वाज मतलब इट्स अ डेस्टिनी आई गेस सो मतलब नॉर्मली आप रैप कब से स्टार्ट करे थे मैं रैप 2019 आफ्टर द गली बॉय तो सो यू स्टार्टेड बाय इंस्पायरिंग विद दैट और हाउ इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम गली बॉय तो आप अभी तक कितने रैप्स किए थे नॉर्मली ऑन एन एवरेज काउंट तो नहीं करा लेकिन इट्स गुड इट्स प्रीटी गुड इन नंबर्स
सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू आवर व्यूअर्स लाइक मतलब आप क्या आपके तरफ से कुछ बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं कहूँगा कि कुछ एक्सपेक्टेशन रख कर ना आए जो भी आ रहे हैं. वी गोना डिलीवर अ पैकेज. आप बस नहीं हो पाओगे, आपको इतना सारा हम कुछ डिलीवर कर देंगे. और एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि जितना हो सके रसामृत को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए एंड मेक इट एज़ पॉपुलर एज़ यू कैन. थैंक यू. मेरा एक रिक्वेस्ट है, भाई बोल तो चुके आधी बात, और भजन जब नाम आ रहा है तो हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि थोड़ा वेयरिंग वगैरह डिसिप्लिन. परफेक्ट, मतलब मैं यही पूछने वाला था. आपका कुछ ड्रेस कोड ऐसा कुछ? नहीं, ड्रेस कोड एज एन ड्रेस कोड हम वो नहीं रखे. ड्रेस कोड इन द सेंस ट्रेडिशनल वेयर ऐसा कुछ है क्या? ट्रेडिशनल वेयर अगर सब वैसा कुछ पहन के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा. क्योंकि जब नाम आ रहा है, भजन डिवोशन आ रहा है, तो बस बाकी सब समझदार है, हमको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट. क्या पूछ रहे हैं बताओ. नहीं, आप मतलब यू जस्ट टेल मी लाइक व्हाट डू यू वांट टू शेयर टू आवर व्यूअर्स? आई जस्ट वांट टू शेयर कि भाई मेरे दो भाई जो बोले वो बोले सो बोले, लेकिन व्हाट आई वांट टू से कि आओ, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक सब जने आओ, आके एक्सपीरियंस लेके जाओ. वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव यू दिस ब्यूटिफुल and soulful and devotional experience. So don't miss out. This is my point. सो इट वॉज थैंक्स फॉर योर टाइम एंड मतलब ये सेशन के बीच में आपने हमें टाइम दिया था. थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर इवेंट. अगर आपका इवेंट अगर सक्सेस हो तो इट्स इन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इट्स इन प्योर विश. सो होपफुली लकीली मतलब अगर कुछ मौका मिले तो आई वुड डेफिनेटली बी एन पार्ट ऑफ इट. And let's see how it goes. Thank you and all the best for your entire team. So చూసాం వ్యూవర్స్, ఈరోజు మనం ఒక రసామృత్ అనే జామ్ సెషన్, భక్తి భజన్ జామ్ సెషన్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత ఇది వాళ్ళ ఫస్ట్ ఈవెంట్ అంట అండ్ హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఫస్ట్ ఈవెంట్ 20th రోజు జరుగుతుందంట. సో ఆ ఈవెంట్ ఫస్ట్ వాళ్ళు అంటే జనాలకి తెలియడం కోసం భజన్ జామ్ సెషన్ అంటే ఏంటి, సో దాంట్లో ఫ్యూజన్ ఎలా మిక్స్ అయి ఉంటుంది, సో ఇలాంటివి డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ తెలియడం కోసం సో వాళ్ళు ఒక ఈవెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ జరుగుతుందంట. సో అలా అంటే ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళి ఈవెంట్ని చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను మీ రాజశేఖర్.